वेलकम बैक। ये कहानी है एक सोहेल नाम के लड़के की। सोहेल जो अपने स्कूल का एक टॉपर स्टूडेंट था। पढ़ाई लिखाई में सोहेल का मुकाबला कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाता था। ठीक उसी तरीके से जब सोहेल बड़ा हो गया तो उसको शेयर मार्केट का किंग कहा जाने लगा। शेयर मार्केट की इतनी ज़्यादा नॉलेज थी सोहेल को कि बड़े बड़े ब्रोकर भी सोहेल के आगे कुछ भी नहीं थे। काफ़ी लोग तो सोहेल के साथ इसलिए रहा करते थे कि जिस भी शहर में सोहेल अपना पैसा इन्वेस्ट करता था वो सभी लोग आंख बंद करके उसी शहर में अपना अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया करते थे और उस चीज़ का उन लोगों को फ़ायदा भी मिला करता था। जिस तरह लोग सोहेल को पसंद किया करते थे और सोहेल के साथ रहा करते थे, ठीक उसी तरह सोहेल के कुछ लोग दुश्मन भी बन चुके थे। वो लोग सोहेल की इतनी नॉलेज देख करके सोहेल से जला करते थे और जब भी सोहेल को फ़ायदा हुआ करता था शेयर मार्केट से तो वो लोग और भी ज़्यादा जल जाया करते थे। एक लड़का था जिसका नाम माइकल था। माइकल हद से ज़्यादा सोहेल से नफ़रत किया करता था। एक रोज़ होटल में बैठकर माइकल बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो ये सोच रहा था कि किस तरीके से मैं सोहेल को बर्बाद कर दूं या फिर सोहेल को इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए कि उसके बाद सिर्फ मेरा ही नाम रहे, या फिर किसी तरीके से सोहेल को मैं मार ही डालूं। माइकल ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक ही उस होटल में उसका एक दोस्त आ गया। वह आकर माइकल के पास बैठ गया। माइकल के दोस्त ने आते ही माइकल से पूछा, अरे माइकल, किस सोच में डूबा हुआ बैठा है? फिर माइकल ने उससे बोला, कुछ नहीं यार, बस कुछ सोच रहा था, तू बता तू यहाँ कैसे? फिर माइकल का दोस्त बोला, कुछ नहीं यार, बस तुझसे क्या बताऊँ। माइकल ने कहा, बताना, क्या छुपा रहा है? उसने कहा, माइकल तू तो जानता ही है मैं उस लड़की को कितना चाहता हूँ। माइकल ने कहा, अच्छा तो आज भी उसी के ख्यालों में है, लेकिन वो तो तेरी तरफ देखती भी नहीं। फिर माइकल का दोस्त बोला, बस इसी चीज़ का इलाज करके आ रहा हूँ। माइकल ने कहा, इलाज? वो कैसे? उसने कहा, माइकल अब तुझसे क्या छुपाना, मैं एक तांत्रिक बाबा के पास से आ रहा हूँ। उसके बारे में मेरे एक दोस्त ने मुझसे बताया था कि वो ऐसा कुछ कर देंगे जिससे कि वो लड़की तेरे प्यार में खिंचती चली आएगी और वो हमेशा के लिए तेरी ही बन के रह जाएगी। फिर माइकल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे यार तू भी किन बातों में आ रहा है, ये सब कुछ सच भी है क्या? माइकल के दोस्त ने कहा, हाँ यार बिल्कुल सही है, इससे पहले तो मैं भी यकीन नहीं करता था, लेकिन अभी अभी मैं उसी लड़की के पास से आ रहा हूँ और आज वो मुझे मुस्कुरा करके देख रही थी और मेरी उससे कुछ बात भी हुई है। 2 सालों में आज पहली बार मैं उससे बात करके आ रहा हूँ। फिर माइकल ने बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर अपने दोस्त से पूछा, क्या ये सब कुछ सच है? क्या ये सब हो सकता है? माइकल के दोस्त ने कहा, हाँ मुझे तो लगता है बिल्कुल, क्योंकि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा आज तक इससे पहले कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ था। फिर माइकल ने बहुत ही दबी हुई आवाज़ में अपने दोस्त से कहा, क्या वो बाबा ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे कि किसी इंसान को पागल कर दिया जाए या फिर उसे सब कुछ भुला दिया जाए, इस टाइप का कुछ? तो माइकल के दोस्त ने कहा, तू ऐसा कर, तू मेरे साथ चल और तू जो भी कुछ करवाना चाहता है तो सीधा जाके डायरेक्ट बाबा जी से बात कर ले। माइकल तुरंत ही खड़ा हो गया और उसने कहा, चल अभी चलते हैं। उसके दोस्त ने कहा, नहीं इतनी जल्दी नहीं, मैं कल सवेरे तुमको फ़ोन करूँगा और तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन माइकल के दोस्त ने माइकल के पास फ़ोन किया और उसे एक सुनसान जगह पर बुला लिया। फिर माइकल का दोस्त माइकल को लेकर एक घने जंगल के अंदर घुस गया और वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनी थी। उस कुटिया के अंदर माइकल और उसका दोस्त दोनों अंदर चले गए। अंदर एक बहुत ही डरावनी सी शक्ल का बाबा बैठा हुआ था। उसने देखते ही उन दोनों से कहा, आओ आओ बैठो। बेटे तुम दोबारा आ गए, अब क्या परेशानी है? तो माइकल के दोस्त ने कहा, बाबा मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे इस दोस्त को कुछ परेशानी है, आप इसका हल निकाल दीजिए। उसके बाद उस तांत्रिक ने माइकल से कहा, बताओ बेटा तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम्हारी हर परेशानी का समाधान यहाँ अवश्य मिल जाएगा। बाबा एक लड़का है जो मेरी बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ है। मैं उस लड़के को अपने से नीचा दिखाना चाहता हूँ। जो लोग मेरे आगे पीछे घूमा करते थे आज वो सभी लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं और उसकी तारीफ़ किया करते हैं। मैंने सुना था कि काले जादू से किसी को पागल किया जा सकता है या किसी को मारा भी जा सकता है, तो मुझे बताइए बाबा,
आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से वो लड़का मुझसे नीचा दिखाई दे और वो लड़का बिल्कुल बर्बाद हो जाए। फिर उस तांत्रिक बाबा ने एक लकड़ी के छोटे से डिब्बे को खोला और उसमें से चुटकी भर मिट्टी निकाली और एक छोटे से कागज़ में उसे बंद करके माइकल के हाथ में पकड़ा दी और कहा, इस पुड़िया के अंदर थोड़ी सी मिट्टी है। ये मिट्टी तुम्हें किसी भी तरीके से या तो उस लड़के को खिलानी होगी या किसी अंगूठी या लॉकेट के अंदर इस मिट्टी को डालकर वो लॉकेट उसको पहनाना होगा। जब तक ये मिट्टी उस लड़के के साथ रहेगी, एक काली आत्मा उस लड़के के साथ हो जाएगी और वो कभी भी उस लड़के को कोई भी काम नहीं करने देगी। वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हें ये काम करना होगा, वरना ये आत्मा तुम्हें जीने नहीं देगी। ये तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी। उसके बाद माइकल वहाँ से चला आया। माइकल ने एक बहुत ही महंगी घड़ी परचेज़ करी और उस घड़ी के अंदर डायल खुलवा कर वो मिट्टी डलवा दी और घड़ी को उसी तरीके से पैक करके वो लेकर चला आया। 2-3 दिन के बाद वो सोहेल से मिला और उसने सोहेल की बहुत तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। उसके बाद उसने सोहेल से कहा, क्या तुम एक बात जानते हो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा जला करता था तुम्हारी कामयाबी को देखते हुए, लेकिन अब मुझे पता चल गया तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे साथ इतने सारे लोग रहते हैं, कुछ तो अच्छाई ज़रूर होगी तुम्हारे अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूँ और मैं भी तुमसे कुछ सीखूँ। क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? सोहेल ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम हमेशा से मेरे दोस्त थे। उसके बाद तुरंत ही माइकल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था, प्लीज़ तुम मना मत करना। मैं अपनी दोस्ती के नाम पर एक निशानी तुम्हें देना चाहता हूँ, ये लो। उसने सोहेल को वो घड़ी दे दी और सोहेल से कहा, अभी इसको मेरे सामने पहन कर दिखाओ। सोहेल ने बॉक्स में से घड़ी निकाली और उसने कहा, वाह कितनी बढ़िया घड़ी है। और फिर सोहेल ने उस घड़ी को अपनी कलाई पे बांधा और वो घड़ी चलने लगी। माइकल ने उसे बताया, ये घड़ी तुम्हारे दिल की धड़कन से चलेगी, ये ऑटोमेटिक घड़ी है, अगर तुम इसको अपने से अलग करोगे तो ये घड़ी बंद हो जाएगी। उसके बाद सोहेल ने वो घड़ी उससे ले ली और वो दोनों साथ में ही रहने लगे। लगभग 10 दिन बीतने के बाद एक दिन सोहेल अपने दोस्तों के साथ एक होटल में लंच कर रहा था। अचानक ही उसके दोस्तों के बीच में उसको एक बहुत ही भयानक शक्ल नज़र आई, जैसे कि उसके दोस्तों के बीच में कोई चुड़ैल बैठी हुई हो। उसे देखते ही सोहेल बहुत ज़ोरों से चिल्ला पड़ा और अपने दोस्तों को वहाँ से धक्का देकर हटाने लगा। सभी होटल वाले लोग सोहेल की तरफ देखने लगे कि आखिर ये क्या कर रहा है, और सोहेल के दोस्त भी सोहेल से कहने लगे, अरे क्या हो गया तुझे, क्या पागल वागल हो गया? और फिर अचानक ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। सोहेल ने ये बात जब उन लोगों से बताई तो वो सभी लोग हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उन्हीं के बीच में माइकल भी बैठा था। माइकल समझ गया कि उस मिट्टी का असर होना शुरू हो गया। उसके बाद वहाँ से माइकल अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसकी गाड़ी में उसे ऐसा लगा जैसे कि पीछे कोई बैठा हुआ है। सोहेल ने पीछे पलट कर देखा तो वही चुड़ैल पीछे उसकी सीट पर बैठी हुई थी। उस चुड़ैल को देखते के साथ ही सोहेल बहुत ज़्यादा डर गया और वो चिल्लाने लगा। सोहेल की गाड़ी सड़क के किनारे एक बहुत बड़े खंबे से जाकर टकरा गई। गाड़ी की टक्कर बहुत ही ज़ोरों से लगी थी, इस वजह से वो खंबा टूट गया। वो खंबा टूटकर एक व्यक्ति के ऊपर गिर गया और उस व्यक्ति की तुरंत ही मौत हो गई। सोहेल जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो चुड़ैल अब भी सोहेल के पीछे खड़ी है। सोहेल उस चुड़ैल को देखकर भागने लगा। एक्सीडेंट को देखकर काफ़ी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा हो चुकी थी। वो सभी लोग सोहेल के पीछे भागने लगे। वो लोग समझ रहे थे कि ये व्यक्ति इसको मारकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चुड़ैल किसी को भी नज़र नहीं आ रही थी। आगे आगे सोहेल भाग रहा था और उसके पीछे वो चुड़ैल थी और फिर उनके पीछे काफ़ी सारे लोग भाग रहे थे। अचानक ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और उन लोगों ने जाकर सोहेल को पकड़ लिया। उन लोगों ने सोहेल को खूब पीटा, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों को सोहेल ने पूरी बात बताई, लेकिन सोहेल की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं आ रहा था। उन लोगों ने लॉकअप में सोहेल को बंद कर दिया। अचानक ही उस लॉकअप के अंदर वो चुड़ैल आ गई। वो सोहेल के चारों तरफ चक्कर काटने लगी, जिसे देखकर सोहेल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो पसीना पसीना हो गया। सभी पुलिस वाले उसे देख रहे थे कि आखिर ये क्या कर रहा है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीख की आवाज़ थाने के बाहर तक जा रही थी।
सोहेल की आवाज़ को सुनकर काफ़ी लोग उस थाने के आसपास आकर इकट्ठा हो गए। फिर अचानक ही उस चुड़ैल ने सोहेल का गला आकर पकड़ लिया और उसको ज़मीन पर 2-3 बार पटक पटक के मारा। सोहेल के सर से खून निकलने लगा और सोहेल बिल्कुल बेहोश हो गया। ये सब देखकर वो सभी पुलिस वाले सोहेल की बातों पर यकीन करने लगे और अब उन सभी लोगों को समझ में आ चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस वालों ने सोहेल को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। सोहेल के घर वाले सोहेल की हालत देख करके बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। सोहेल को जब भी होश आता था, सोहेल चीखने चिल्लाने लगता था, क्योंकि वो चुड़ैल सोहेल को उसके सामने ही खड़ी नज़र आती थी। सोहेल वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता था। ये सब देख करके डॉक्टर्स हमेशा सोहेल को बेहोशी का इंजेक्शन देकर ही रखते थे। देखते ही देखते 6 महीने गुजर चुके थे। सोहेल की हालत इतनी ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी कि किसी भी वक्त सोहेल मर सकता था। फिर एक दिन एक डॉक्टर सोहेल के करीब आया और वो किसी वजह से सोहेल के हाथ से वो घड़ी निकालने लगा। वो घड़ी इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी जैसे कि कोई सुलगता हुआ कोयला। उस घड़ी से उस डॉक्टर के हाथ भी जल गए थे और अब सभी डॉक्टर्स का उस घड़ी की तरफ ध्यान चला गया। आखिर इस घड़ी में ऐसा क्या है जो इतनी ज़्यादा गर्म है और ये दूसरों के हाथ जला रही है, लेकिन सोहेल का हाथ बिल्कुल भी नहीं जल रहा। अभी तक डॉक्टर सोहेल को पागल समझते थे और उसके पागलपन का इलाज कर रहे थे, लेकिन अब कुछ डॉक्टर भी समझ चुके थे कि शायद ये कोई ऊपरी ही चक्कर है। फिर डॉक्टरों ने सलाह करी और कहा अगर ये यहाँ मर गया तो हमारे हॉस्पिटल का भी नाम बर्बाद होगा और हमारे स्टाफ का भी नाम ख़राब हो जाएगा। इसलिए डॉक्टरों ने सोहेल के घर वालों से कहा इसको आप अपने घर ले जाइए और अब हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आप इसकी सेवा कीजिए जितने भी दिन तक ये जीवित रहता है। उसके बाद सोहेल के घर वाले सोहेल को घर पे ले आए। उधर माइकल ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश था और पूरी मार्केट में अब सोहेल का नाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और सोहेल के घर वाले अब सोहेल के मरने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई भी चारा नहीं था। सोहेल को देखने के लिए मोहल्ले के काफ़ी लोग आते रहते थे और उसकी तबीयत का हाल पूछते रहते थे। एक दिन वहीं मोहल्ले का एक आदमी सोहेल के घर पे आया और उसने सोहेल की तबीयत के बारे में पता किया। उसके घर वालों ने बताया कि ये बिल्कुल ठीक ठाक था। उस समय ये भूत भूत कह के चिल्लाता था और इधर उधर भागता रहता था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल उठ भी नहीं पाता। उठना तो बहुत दूर, अब तो बोलना भी इसके बस की बात नहीं है। ये चुपचाप सिर्फ पड़ा रहता है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उस आदमी ने कहा अगर कोई ऊपरी चक्कर है तो तुम इसको लेकर मेरे साथ चलो। वो आदमी सोहेल को एक प्राइवेट एम्बुलेंस में डालकर अपने गांव ले गया। उसके गांव में एक बाबा जी रहा करते थे जो दुआ ताबीज़ किया करते थे और मरीजों को ठीक किया करते थे। वो देसी दवाइयाँ भी दिया करते थे और मरीजों को दुआ ताबीज़ करके भी ठीक कर दिया करते थे। उनके पास ऐसे केस आते रहते थे जिनके ऊपर भूत चढ़ा होता था या कोई आत्मा का साया होता था, इसलिए वो आदमी उनके पास सोहेल को लेकर आया। बाबा जी अपने घर के बाहर ही बैठे थे कि अचानक ही वो एम्बुलेंस बाबा जी के सामने आकर खड़ी हुई। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला और वो लोग बाहर निकले और सोहेल को बाहर निकालने लगे। अचानक ही वो बाबा जी उठकर खड़े हो गए और उन सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहा सब लोग इससे दूर हट जाओ और कोई इसको हाथ भी मत लगाना जब तक मैं ना कहूँ। और वो बाबा जी अपने घर के अंदर चले गए। फिर लगभग 1 घंटे के बाद वो बाबा जी अपने घर से बाहर निकले। उनके हाथ में एक तावीज़ था और वो एक बड़े से काले धागे से बंधा हुआ था। वो बाबा जी उस एम्बुलेंस के अंदर गए और सोहेल का हाथ पकड़ा और सोहेल का हाथ और अपना हाथ दोनों हाथ एक में मिलाकर उस काले धागे से बांधना शुरू कर दिया। जैसे ही बाबा जी ने अपना हाथ सोहेल के हाथ से बांध लिया, अचानक ही सोहेल तड़प कर उठ के खड़ा हो गया और सोहेल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा और एम्बुलेंस से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करने लगा। फिर बाबा जी ने सोहेल की तरफ देखते हुए सोहेल से कहा या तो तू इसे छोड़ दे या फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से सोहेल चीखने लगा, लेकिन वो सोहेल की आवाज़ नहीं थी, वो किसी और की आवाज़ थी। वो बहुत ही डरावनी और गज़बनाक आवाज़ थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोने लगा और अचानक ही बाबा के कदमों में गिरकर कहने लगा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। रोते रोते चीखते चिल्लाते अचानक ही सोहेल खामोश हो गया और बिल्कुल शांत वहीं लेट गया। फिर अचानक ही सोहेल के हाथ से वो घड़ी खुलकर खुद ब खुद नीचे गिर गई। उसके बाद बाबा जी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक काले कलर का बड़ा सा कपड़ा निकाला और उस कपड़े में उस घड़ी को लपेटने लगे। उसके बाद सोहेल के हाथ से वो धागा खोला
जिस धागे से सोहेल का हाथ और अपना हाथ उन बाबा जी ने बांध रखा था। फिर उसी धागे से उस काले कपड़े को बांध दिया और फिर सोहेल को अपने घर पे अंदर ले गए और उसको कुछ दवाइयाँ खिलाईं। उसके बाद सोहेल के घर वालों से कहा कि आप लोग सोहेल को लेकर यहाँ से जा सकते हो, और फिर वो काला कपड़ा हाथ में उठाते हुए कहा, इसका इंतज़ाम मैं कर दूँगा, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, और अब ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो लोग सोहेल को लेकर घर पे आ गए। कुछ दिन उसकी खिलाई पिलाई हुई और फिर सोहेल बिल्कुल ठीक हो गया, और उसे ये भी पता चल चुका था कि माइकल ने उसके साथ क्या किया था, और ये बात धीरे धीरे सभी लोगों को पता चल गई। और एक दिन अचानक ही सोहेल ने फिर से उस मार्केट में एंट्री कर दी और माइकल अब फिर से परेशान हो गया, और धीरे धीरे लोग माइकल को छोड़ने लगे, और कुछ ही दिनों में माइकल बिल्कुल बर्बाद हो गया और एक बार फिर से शेयर मार्केट का किंग सोहेल बन गया। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।